साथियों, जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की। आपका हमारे YouTube चैनल हनुमंत कृपा 0005 में स्वागत है। साथियों, प्रतिदिन की तरह आज भी हम आपके लिए हनुमान जी की भक्ति से जुड़ा हुआ एक उपाय लेकर उपस्थित हुए हैं। तो साथियों, उपाय में आगे बढ़ने से पहले एक निवेदन करना चाहूँगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। और साथियों, अगर आपका हनुमान जी की भक्ति से जुड़ा हुआ कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है, कोई मनोरथ है या आपकी कोई समस्या है, तो आप हमें कॉल के माध्यम से पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर रहेगा 6378992357। उक्त नंबर पर आप प्रतिदिन साय 3 से लेकर 4 बजे के बीच में हमें कॉल कर सकते हैं। और इसी नंबर पर व्हाट्सएप है। अगर आप अपनी सामूहिक अर्जी लगवाना चाहते हैं तो अपना नाम लिखें और अपनी अर्जी लिखें और व्हाट्सएप पर हमें सेंड कर दें, हम आपकी सामूहिक अर्जी भी लगा देंगे। तो चलिए साथियों, आज के सेशन की ओर चलते हैं। और आज हम हनुमान जी के जन्मोत्सव पर मंत्र सिद्धि साधना के बारे में आज विस्तार से चर्चा करेंगे। और आपके लिए एक दिव्य मंत्र भी बताया जाएगा, जो कि आपके सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाला होगा, जिससे सिद्ध कर आप अपने जीवन के सभी कार्यों को सफलतापूर्वक, सभी मनोरथों को पूर्ण कर पाएंगे। तो साथियों, जैसे कि हर व्यक्ति चाहता है कि उसके कार्य जो वो चाहता है वो सभी संपन्न हो, उनमें कोई रुकावट नहीं हो, उसके जीवन से जुड़े कैसे भी मनोरथ हो, कैसी भी कोई कार्य योजना हो, वो सफल हो। तो साथियों, ऐसा आज हम आपके लिए हनुमत कल्प पुराण से एक दिव्य मंत्र लेकर आए हैं। अगर आप 23 अप्रैल को जो हनुमान जी का हम जन्मोत्सव मनाने जा रहे हैं, इस जन्मोत्सव पर आप उक्त मंत्र को व्रत रखकर अगर मंत्र साधना करते हैं और मंत्र को सिद्ध कर लेते हैं, तो निश्चित रूप से मंत्र इतना कारगर है कि आपके जो भी कार्य हैं वो निश्चित रूप से सफल होंगे और जो भी आपके मनोरथ हैं वो पूर्ण होंगे बालाजी की कृपा से। तो बालाजी आप पर अनुग्रह करें, आप पर कृपा करें और उस दिव्य मंत्र की साधना आप सिद्धि प्राप्त करें। तो साथियों, ऐसा ही यह दिव्य मंत्र आपको सफलता देने वाला है। तो इस बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे और इसका जो विधि विधान है, किस तरीके से आपको जाप करना है, कितने दिन तक करना है, किस प्रकार करना है, यह सारी जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से देंगे। अगर लेकिन आपसे निवेदन करना चाहूँगा, अगर वीडियो को आप स्किप ना करते हुए वीडियो का हर हिस्सा आप अच्छे से सुनें और श्रवण करें, जिससे आपको उसका विधि विधान अनुष्ठान करने में कोई समस्या ना हो। तो चलिए साथियों, इसके विधि और जानकारी की तरफ ले चलता हूँ। सर्वप्रथम आपको साथियों हनुमान जयंती के दिन हनुमान जी की पूजा साधना करनी है, चोला अर्पित करना है, आपको व्रत रखना है। व्रत रखकर उक्त दिव्य मंत्र का कम से कम आपको संकल्प लेना है और बाबा से प्रार्थना करनी है कि हे बालाजी महाराज, हम आपका यह संकल्प ले रहे हैं। और संकल्प लेने की विधि हमने अपने बहुत सारे वीडियोज़ में डाल रखी है, आप वहाँ से देख सकते हैं, नहीं तो मैं आपको बता देता हूँ। आप संकल्प अपने घर के पूजा मंदिर में बैठकर ले सकते हैं। आप गाय के घी का दीपक जला लीजिए, धूप दीपक लगा लीजिए, हनुमान जी को चंदन चावल से पूजन कर भोग प्रसाद आदि रखकर अब आप संकल्प लीजिए। आप एक लाल पुष्प ले लीजिए, थोड़े चावल ले लीजिए जिन्हें अक्षत बोलते हैं, और थोड़ा सा गंगा जल अपने हाथ पर रखिए और संकल्प बोलना है। संकल्प में कहना है कि आपका जो नाम, आपका गोत्र, आपका निज निवास स्थान से मैं प्रभु संकल्प लेता हूँ, व्रत रखकर संकल्प लेता हूँ कि प्रभु मैं उक्त मंत्र की दिव्य मंत्र जो है उसका सिद्धि साधना करना चाहता हूँ। प्रभु मेरा संकल्प आप पूरा करवाएं, संकल्प टूटे नहीं। और संकल्प लेकर आप उक्त मंत्र का कम से कम 1.25 लाख मंत्र जाप करें। 1.25 लाख मंत्र अगर आप जाप करते हैं तो निश्चित रूप से मंत्र सिद्ध हो जाता है। सिद्ध होने के बाद में आप किसी भी कार्य के लिए उक्त मंत्र को 3 बार बोलेंगे और आपका कार्य पूर्ण हो जाएगा। तो साथियों, कम से कम उक्त मंत्र की आप 1.25 लाख जाप कीजिए। 1.25 लाख जाप करने में यह मंत्र सिद्ध हो जाता है। लेकिन साथियों, एक दिन का जो समय है हनुमान जयंती का, आप मान के चले 12 घंटे 24 घंटे,
तो इसमें यह मंत्र सिद्ध नहीं हो पाएगा, क्योंकि मंत्र थोड़ा बड़ा है और समय कम होता है। तो 1.25 लाख जप नहीं हो पाते हैं, तो आप उसकी समयावधि संकल्प की आगे रखें। और संकल्प का यही रहता है कि अगर आपने संकल्प ले लिया है तो 10-11 दिन में ही आप उसको पूर्ण कर पाएँ। तो साथियों, इस दिन से क्या है कि आपको मंत्र जप शुरू करना है। शुरू में आपको जिस दिन हनुमान जयंती के दिन इसको शुरू करना चाहते हैं, उस दिन आप ज़्यादा से ज़्यादा माला कर लें। तो साथियों, जैसे कि आपने संकल्प ले लिया, संकल्प को हनुमान जी के चरणों में छोड़ दिया। छोड़ने के बाद में आप तुलसी का कोई माला है आपके पास या रुद्राक्ष की माला है, तो आप मंत्र जाप कर सकते हैं। अगर आपके पास तुलसी की माला है तो यह बहुत ही शुभ होती है। तो आप उक्त मंत्र को बोलते हुए उस दिन, हनुमान जयंती के दिन, उक्त मंत्र को कम से कम 27 माला, 54 माला या फिर 108 माला हनुमान जयंती वाले दिन करें। कम से कम 27 माला तो आपको करनी ही है। 27 से लेके 54, 54 से लेके 108, कोई सा भी एक संख्या में उस दिन, हनुमान जयंती वाले दिन, उक्त मंत्र की साधना करें। और फिर आपको इस तरह करते हुए आप अगले दिन से कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं, और उस हिसाब से आप समय नियत कर लें कि आप कितने दिन में इसको 1.25 लाख जप कर पाते हैं। अगर आप उक्त मंत्र को 1.25 लाख जप कर लेते हैं तो मंत्र सिद्ध हो जाता है। और सिद्ध होने के बाद में जब आप उसे किसी कार्य में उपयोग लेना चाहें तो मंत्र को 3 बार बोलें और उक्त कार्य के लिए निकल जाएं, आपका कार्य हो जाएगा। अब जैसे कि आपने मंत्र साधना कर ली और फिर किसी काम में उसको उपयोग लेना चाह रहे हैं, तो आप क्या करें कि कोई भी चंदन लेके, चंदन टीका बोलते हैं जिसे, और 3 बार अपनी उसको उंगली पर, इस तर्जनी वाली उंगली पर रख के 3 बार उक्त मंत्र को बोलें और टीका लगा लें माथे पर, और उक्त कार्य के लिए निकल जाएं। आपका जो भी कार्य है संपन्न हो जाएगा। तो साथियों, ऐसा दिव्य मंत्र जो कि आपको हमेशा आपके कार्य को करने में समर्थवान है, ऊर्जावान है, तो आप उक्त मंत्र को इस हनुमान जयंती के अवसर पर संकल्प लेकर इसकी साधना करें और इसका फल प्राप्त करें। तो साथियों, दिव्य मंत्र है, मैं बोल देता हूँ और वीडियो में एडिट भी कर दिया जाएगा। आप मंत्र की साधना प्रारंभ कर दें। तो साथियों, मंत्र है ओम नमो भगवते वायुनंदनाय नमः। यह इतना पावरफुल मंत्र है कि इसका अगर आप साधना कर लेते हैं, 1.25 लाख जप कर लेते हैं, यह अपना कार्य प्रारंभ करना शुरू कर देता है। तो साथियों, इस मंत्र को आप इस हनुमान जयंती के शुभ अवसर पर सिद्ध कर लें। वैसे तो मंत्र सिद्ध है, क्योंकि गुरु मुख से निकला हुआ मंत्र है, शास्त्र प्रामाणिक मंत्र है, लेकिन हमारे शारीरिक ऊर्जा में और हमारे कार्यों को प्रभावी ढंग से करने के लिए हमें इसको कम से कम 1.25 लाख जप करके सिद्ध करना पड़ेगा। तो आप तुलसी की माला से हनुमान जयंती के दिन कम से कम 27, 54 या 108 मंत्र जाप कर लें, और इसके बाद नियत अगले दिन से, लेकिन मंत्र जाप करने के लिए आपको साथियों, मंत्र आप जब तक सिद्ध कर रहे हैं उस समय अवधि में, यानी कि आप 20 दिन में कर पाते हैं, 21 दिन में कर पाते हैं, या महीने भर में कर पाते हैं 1.25 लाख जप, जैसा भी आपके पास समय है। क्योंकि आज लोगों के पास समय की कमी है, क्योंकि बहुत सारे वो गृहस्थ हैं, तो कार्य करते हैं, नौकरी करते हैं, व्यवसाय करते हैं, या कोई भी कार्य करते हैं, तो समय का अभाव रहता है। तो समय का देखते हुए आप उसको डिवाइड कर लें और उस हिसाब से आप जितने समय में इसको सिद्ध कर पाते हैं उस समय को निर्धारित कर लें। लेकिन साथियों, इसमें यह है कि आप जितना जल्दी करेंगे उतना आपके लिए लाभदायी होगा। तो साथियों, इसमें साधना के समय, मंत्र सिद्धि की साधना के समय आपको थोड़ा पवित्र रहना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, शुद्ध सात्विक भोजन करना है। तो साथियों, इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें, मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन से दूर रहें, बचें, और मंत्र सिद्धि की साधना के समय ब्रह्मचर्य का पूर्ण पालन करें और मंत्र सिद्धि की साधना को प्राप्त करें। इसके लिए आपको स्वच्छ आसन आपको हमेशा एक ही रखना है जब तक आपकी मंत्र साधना पूर्ण होती है। स्वच्छ होकर, पवित्र होकर आसन पर बैठकर, अगर आप मॉर्निंग में, अगर ब्रह्म मुहूर्त से लेके दोपहर तक अगर आप मंत्र जाप करते हैं
तो आप पूर्व दिशा की ओर मुख करके आसन पर बैठकर मंत्र का जप करें। अगर आप रात्रि को जप करते हैं तो आपका मुख आसन पर बैठे हुए उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। और जब भी आप मंत्र जप करें तो लोटे में थोड़ा सा जल रखें अपने समीप, और जब भी आपका जो जाप है वो पूरा हो, जब आप जाप छोड़ना चाहें तब आप उसमें से थोड़ा जल लेके आसन पर डालें, और आसन पर डालने के बाद में थोड़ा ज़मीन पर डालें और फिर खड़े हो जाएं और आसन को फोल्ड करके स्वच्छ स्थान पर रख दें। इस तरह आपका जो है जाप पूर्ण हो जाता है जिस दिन आप करना चाहते हैं। लेकिन साथियों, अगर आपने इस तरह से संकल्प पूरा करके और 1.25 लाख मंत्र का जप कर लिया, उसके बाद आपकी वो विधि है कि आप जिस भी कार्य के लिए निकलें तो लाल पीला चंदन कोई सा भी लें, तर्जनी उंगली पर रखें, उस पर रखकर 3 बार उक्त मंत्र को बोलें और टीका लगा के निकल जाएं, आपका कार्य संपन्न हो जाएगा। तो साथियों, इस तरह से आप उक्त मंत्र का 1.25 लाख जाप कर लें, और अच्छा मुहूर्त है उस दिन व्रत रखें। और अगर आप मंगलवार का व्रत प्रारंभ भी कर लेते हैं इस जन्मोत्सव से तो और भी ज़्यादा शुभ है, क्योंकि अगर आप पहले से हनुमान जी का व्रत नहीं रखते हो मंगलवार का, तो इस मंगलवार से आप रखना प्रारंभ कर सकते हैं और मंत्र साधना भी कर सकते हैं। पर विशेषतः मैं आपसे एक निवेदन ही करना चाहूँगा कि आप ब्रह्मचर्य का विशेष पालन करें, सात्विक रहें, पवित्रता के साथ और शुद्ध उच्चारण के साथ और अच्छे भाव से। जो सद्भाव से की हुई साधना है वही फलित होती है। तो साथियों, आप निश्चित मान लीजिए, सात्विक होकर ब्रह्मचर्य का पालन करके और सद्भाव से, अच्छे भाव से उक्त मंत्र की साधना सिद्ध कीजिए, मंत्र को सिद्ध कर लीजिए। निश्चित आपके सभी कार्यों को पूर्ण करने में सामर्थ्यवान है मंत्र। तो आइए इस जन्मोत्सव पर उक्त दिव्य मंत्र की आप साधना अवश्य कर लें। तो साथियों, मैंने मंत्र आपको पहले बता ही दिया है, फिर मैं पुनः रिपीट कर देता हूँ। मंत्र है ओम नमो भगवते वायु नंदनाय नमः। उक्त मंत्र को आप अच्छे से शुद्ध उच्चारण के साथ आसन पर बैठकर पवित्र अवस्था में ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, सात्विक भोजन ग्रहण करते हुए शांत और स्वच्छ हृदय से मंत्र का जाप कीजिए और संकल्प ले लीजिए कि मैं आपके 1.25 लाख जाप करूंगा। और बाबा से भी निवेदन कीजिए कि हे हनुमान जी महाराज, आप हमें सामर्थ्य देना, हम उक्त मंत्र की साधना सिद्धि करना चाहते हैं, और उक्त मंत्र की सिद्धि आप मुझे प्रदान करें और मेरे संकल्प के समय कोई व्यवधान ना आए, मैं संकल्प को अपने को पूरा कर सकूं। इस तरह से आप उक्त संकल्प लेकर उक्त मंत्र की आप साधना कीजिए, सिद्धि प्राप्त कीजिए, जिससे आपके जीवन में कोई भी ऐसा कार्य हो वो पूर्ण हो सके, कोई भी संकट आपके जीवन में ना आए, हर कार्य में आप सफलता प्राप्त कर सकें। तो इस हनुमान जी के पावरफुल मंत्र को आप जाप कीजिए, निश्चित आपके जीवन में उक्त मंत्र ऊर्जा रखेगा और आपके कार्य सभी सफल होंगे। तो साथियों, अब मैं अपना जो सेशन है यही समाप्त करता हूँ और आपसे फिर पुनः निवेदन करता हूँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। तो साथियों, इसी के साथ मैं ये सेशन यहीं समाप्त करता हूँ। जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की।